केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेशों को लाने के बाद पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ। यह किसान आंदोलन पिछले 1 महीने से दिल्ली के लिए सिरदर्द बन गया है। करीब 1 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर अपना धरना दिए लगातार बैठे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन जो 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर शुरू हुआ, हम जानना चाहेंगे युवा नेता अनुराग से कि आखिर क्या है कि जो पंजाब से आंदोलन शुरू होकर धीरे धीरे पूरे भारत में लगातार फैल रहा है और क्या इसमें खामियां हैं, किसान क्यों इससे नाराज़ हैं। जी अनुराग। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम देना चाहूँगा, नमस्कार देना चाहूँगा। जहाँ 3 काले कानूनों की बात है, आज भारतवर्ष का प्रत्येक किसान, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हर जो है व्यक्ति ये जान चुका है कि तीनों काले कानून जो है किसान के लिए जो है कहीं ना कहीं डेथ वारंट के समान हैं। इसलिए हर व्यक्ति जो है इसके विरोध में, और आप देखोगे ना केवल किसान बल्कि और जो दूसरे तबके हैं, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, हर आदमी जो है इस आंदोलन में किसानों के साथ है। अनुराग ने जैसा कि बताया कि हर वर्ग का आदमी किसान आंदोलन में कूद चुका है, क्योंकि यह आम आदमी के और किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक दिल्ली के धरनों पर, चाहे वह सिंधु बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहां बैठा है। करीब 1 महीना गुजर चुका है और सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई है। और कल 29 तारीख को किसानों ने सरकार के लिए बातचीत का एजेंडा तय किया। उस बारे में अनुराग से पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, बातचीत सकारात्मक रहेगी या कुछ परिणाम निकलेंगे। देखिए, बहुत लंबा समय निकल चुका है। सरकार को अहंकार त्याग करके, हट जो है अपनाए हुए है उसको त्याग करके सरकार ने जो है किसानों की मांग माननी चाहिए। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आज से बहुत दिन पहले किसानों की मांग को मान लेना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से सरकार अहंकार में है, इसका कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान है, और मैं मानता हूँ आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी इसका नुकसान होगा। किसान को भी नुकसान है, हर वर्ग को जो है नुकसान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल जो मीटिंग है उस मीटिंग में सरकार ने अहंकार त्याग करके किसानों की मांग माननी चाहिए। तीनों काले कानून जो है वापस ले लेने चाहिए, उनको रद्द कर देना चाहिए। किसान नेताओं की जो बातचीत का एजेंडा है उसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे MSP के हों। तो इस बारे में क्या लगता है कि सरकार क्या सभी बातें मान लेगी या कुछ इसमें बदलाव संभव है? किसानों की जो भी मांगे हैं वो सारी की सारी जायज़ मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन कमज़ोर होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, सरकार भी देख रही है, हर व्यक्ति देख रहा है कि यह आंदोलन लगातार पिछले 1 महीने से चला हुआ है। हर रोज़ दिन प्रतिदिन जो है आंदोलन मजबूत होता जा रहा है, ना कि कमज़ोर। इसलिए सरकार को यह वहम निकाल देना चाहिए कि लंबा आंदोलन करके वो जो है इसको कमज़ोर करेगी। यह आंदोलन जो है कमज़ोर होने वाला नहीं है, और ज़्यादा मजबूत यह आंदोलन आगे अगर बढ़ा तो रहेगा। युवा नेता अनुराग खटकर ने बताया कि सरकार की जो मंशा है कि आंदोलन को लंबा खींचकर इसको ख़त्म करवा दिया जाए, या इसके अंदर कोई खामियां जो हैं वो आंदोलन में शुरू हो जाएं ताकि यह असफल हो। लेकिन अनुराग ने साफ तौर पर चिताया है सरकार को कि आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है और किसानों की मांगें मान लेना ही सरकार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पहले जहां पंजाब इस आंदोलन में था, धीरे धीरे हरियाणा और अब राजस्थान के किसानों का जमावड़ा भी दिल्ली में शुरू हो गया है। ऐसे में अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि अगर कल बातचीत सिरे नहीं चढ़ती तो यह आंदोलन कितना लंबा हो सकता है? देखिए, यह आंदोलन कितना लंबा होगा और कितना जो है इसके क्या परिणाम रहेंगे, ये बात तो जो है गर्व की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ नेताओं के बयान भी आए हैं। अगर मैं बात करूँ, चाणा से पहले विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं सरकार में, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो जो है इस आंदोलन की अगुवाई करना चाहते हैं अगर किसान उनको बुलाएं। ये बहुत हास्यास्पद बात है कि उनका बेटा सांसद बृजेंद्र सिंह जो हिसार से चुना हुआ है, वो स्वयं जाकर के किसानों के इस काले कानून के समर्थन में वो जो है हिसार में भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के कहने से रैली उनके समर्थन में निकालता है। उनके पिताश्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वो जो है इसका समर्थन करते हैं। मेरा ये मानना है, जहाँ तक मुझे इस बात की जानकारी है,
कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को पहले तो घर में बैठ करके ये फैसला करना चाहिए कि वो आंदोलन के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। जब वो पक्ष में हैं, उनका बेटा आंदोलन के विपक्ष में है, तो क्या जा कर के वो जो है जनता को संदेश देंगे, क्या जा कर के जो है किसानों की मदद करेंगे। अगर वो सच्चे किसान हितैषी हैं तो उनको पहले अपने बेटे का इस्तीफ़ा लेकर के किसानों के बीच में दिल्ली जा कर के इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, ना कि ऐसे माहौल में राजनीतिक नौटंकी करनी चाहिए। राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए समाज के खिलाफ इस प्रकार के धोखे करना कतई जायज़ नहीं है। लोग आज सब जान चुके हैं, भविष्य में इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। अनुराग खटकर ने हमें बताया कि चौधरी छोटू राम के नाम से किसानों की राजनीति करने वाले वीरेंद्र के परिवार दोहरी चाल में फंसे हुए हैं। उन्हें एक तरफा फैसला लेना होगा, वो किसानों के साथ है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर दुष्यंत चौटाला की हम बात करें तो वे भी किसान नेता देवीलाल के नाम पर आज राजनीति में स्थापित हुए हैं। तो क्या इस तरह जो परिवार हैं, जो किसान नेता के तौर पर जाने जाते थे, वो भी आज किसानों के साथ नहीं है, तो क्या कहेंगे अनुराग जी? देखिए, जहाँ दुष्यंत चौटाला की बात है, चौधरी देवीलाल के नाम पर उन्होंने वोट लिए। किसानों ने सबसे ज़्यादा वोट जो है दुष्यंत चौटाला को दे करके चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज बदले में जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने किसानों को 3 काले कानून का समर्थन करके, मैं कहूँगा कि किसानों का अपमान करने का काम किया, चौधरी देवीलाल की नीतियों का अपमान करने का काम किया, उस बात का रिजल्ट यहाँ तक निकल आता है कि उचाना में दुष्यंत चौटाला लोगों के सुख दुख में भी आज अगर आना चाहते हैं तो लोग उनको आने नहीं देते। पिछले दिनों की बात है, वो उचाना के कार्यक्रमों में आ रहे थे, लेकिन लोगों ने हेलीपैड उखाड़ करके इस बात का विरोध करने का काम किया और दुष्यंत चौटाला को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको 52,000 से जितवाया जाता है, मात्र 1 साल के अंदर जो है वहाँ पर आने के लिए उनको जो है विरोध का सामना करना पड़ता है, उनको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। इससे अच्छा और साफ़ सुथरा उदाहरण जो है मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं। किसान आंदोलन जैसे जैसे तेजी पकड़ता जा रहा है, ऐसे में हरियाणा सरकार SYL जैसे मुद्दे को लेकर बीच में आई है। वहीं अगर दूसरी तरफ पूरे विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कि किसानों को बरगलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार का जो प्रचार तंत्र है क्या वो फैल बना जाए? सरकार लोगों की नज़रों में गिर चुकी है। सरकार का जो तंत्र है, चाहे प्रचार तंत्र की बात हो, चाहे सुरक्षा तंत्र की बात हो, चाहे उनका प्रचार तंत्र की बात हो, वो पूरी तरह से फैल है। सरकार चाहती है कि किस प्रकार से हरियाणा और पंजाब के किसानों को आपस में बंटवा करके इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही फूट डालो और राज करो की नीति रही है। चाहे हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात हो, चाहे जाट और गैर जाट की बात हो, अब उन्होंने जो है हरियाणा और पंजाब को लड़वाने की ये चाल चली, जिसमें वो नाकाम हुए। लोगों ने इसका विरोध किया और आज सरकार बैकफुट पर आने को मजबूर है। ये थे हमारे साथ अनुराग खटकर। उन्होंने स्पष्ट बताया कि भाजपा की नीति शुरू से ही फूट डालो और राज करो की रही है और वो किसानों में भी फूट डालने की लगातार कोशिश कर रही है। विपक्ष पर पूरा इल्ज़ाम डाल करके वो किसानों को बरगला रही है। इससे साबित होता है कि सरकार का अपना सरकारी और प्रचार तंत्र जो है वो पूर्णतः फैल हो गया है। सरकार को अपने प्रचार तंत्र पर भी विश्वास नहीं रहा और वह विपक्ष को इस मामले में भारी मान रही है अपने ऊपर। गदर मीडिया के लिए जींद से अशोक खर्ब।